नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव को लेकर बिहार में चर्चाएं चल ही रही थी। बिहार में जो आग है वो सुलग ही रहा था, लेकिन इसी बीच इस आग में घी डालने का जो काम है वह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार कर देते हैं। नीरज कुमार जो है वह बयान देते हुए नजर आते हैं कि लालू जी के राजनीतिक डीएनए में ही जो है वो बेटियों का अपमान है। अब इसको लेकर हम बिहार की जनता के पास है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीरज कुमार का जो बयान सामने निकल कर आया है इस पर बिहार की जनता क्या सोच रही है। तो चलिए सीधा जनता से ही सवाल करते हैं। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की खबरें चली रही थी, लेकिन उसी बीच जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का बयान सामने निकल कर आता है। वो कहते हैं कि लालू जी के राजनीतिक डीएनए में ही बेटी का अपमान है। नीरज जी से थोड़ा पूछिए कि भैया नीरज जी, आप नीतीश जी जिसको हटा के मुख्यमंत्री बनाए थे, मांझी जी, आप ही के उस समय पार्टी में थे। मांझी जी, उनके बेटा गया में एक होटल में एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ पकड़ा गया था, तब इनका मुंह में चुप्पी कहा लटका हुआ था। भैया नीरज जी से पूछिए कि कुमार साहब जो दुद्दू को ट्रेन चलवाए हैं, कुमार साहब, फिर बोल रहे हैं कुमार साहब जो दुद्दू को ट्रेन चलवाए हैं, वो किसका याद में है भैया? नीरज जी से पूछिए कि एक महिला अपने बेटा के साथ अपनी पति को छोड़कर आजीवन विधवा जीवन जी ली, उस महिला पे कौन बोलेगा भैया? जो आज उनका मूर्ति बना के आरती उतार रहे हैं। नीरज जी को पहले अपना घर देखना चाहिए। नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि दो बेटियों का अपमान किया है, अनुष्का यादव का भी अपमान हो गया, वहीं ऐश्वर्या राय के साथ भी गलत हुआ। अरे पूछिए, कहा तो रहे नीरज जी से पूछिए कि आज मूर्ति बना के पूजा पाठ करे जाते हैं कुमार साहब नालंदा में। जब कुमार साहब की पत्नी अपने बेटा को लेकर अलग रहते थे तब ये सब कुछ नहीं बोलने वाला लोग था। अरे पारिवारिक मैटर है, तेज प्रताप जी समझेंगे, लालू जी समझेंगे, आप कौन होते बोले वाला भाई? लालू जी आपको पैसा पे रख लिए है क्या वकील के रूप में? ऐश्वर्या राय आज कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, वहाँ पे तरह के आरोप लगाती है। ऐश्वर्या राय जी को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। उसके बगल में देखिए कौन व्यक्ति बैठा हुआ था, चंद्रिका राय। चंद्रिका राय कौन है भैया? जेडीयू का नेता। उस पिता को पता नहीं कि पूरे बिहार को पता है तेज प्रताप जी के रहन सहन के बारे में कि कैसे किस ख्याल के व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं कि उस व्यक्ति वो आदमी किस ख्याल का है। अपना राय तो शुरू से ही राजनीतिक फैमिली से रही है, उनके जो ये दादाजी थे वो। हाँ, कहाँ भैया, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे। तो चंद्रिका राय सब अपना बाल बच्चा के लिए अच्छा घर खोजता है, अच्छा परिवार खोजता है। तो चंद्रिका राय जी को उस बुद्धि नहीं था कहाँ ब्याह कर रहे हैं, को मेरा बेटी के लिए ठीक है कि नहीं है। लालू जी के लिए बुद्धि नहीं था उसमें कि मेरा बेटा के लिए ठीक है। तो दोनों व्यक्ति गलत है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। इसमें चंद्रिका राय जी भी गलत उतना ही है, उतना ही लालू यादव भी गलत है। गलत है तो दोनों गलत है, सही तो दोनों सही है। एक व्यक्ति पे क्या प्रश्न कर रहा है? 2025 का चुनाव नजदीक है, चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा भैया। कितना ही क्या खाना और उससे क्या मतलब है? लालू जी के परिवार में क्या हो रहा है नहीं, और उससे बिहार की जनता को क्या मतलब है? बिहार की जनता को मतलब है बिहार में काम होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि महुआ से इस बार चुनाव लड़ने वाले थे, सीट के लिए कह रहे थे कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे, इस बार फिर 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, तो फिर कैसे? अब वो आरजेडी के लोग समझेगा कि हम समझेंगे? हम आरजेडी का वकील थोड़ी है किसी बोले। क्या लगता है कि क्या अनुष्का यादव लालू जी का फैसला सर्वमान्य है। लालू जी बिहार के लोकप्रिय नेता है, जो फैसला लिए वो सर्वमान्य है, लेकिन हम उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हड़बड़ी में जो फैसला लिया गया है उस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बाकी लालू जी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़बड़ी में इसलिए फैसला लिया गया क्योंकि चुनाव नजदीक है और विपक्ष जो इसका मुद्दा बना है। ऐसा बात नहीं है। तेज प्रताप जी का भी पक्ष सुनना चाहिए। कोर्ट में जाइएगा तो हर दोषी का भी पक्ष सुना जाता है और मुजरिम का, दोनों पक्ष का पक्ष सुना जाता है। तो पक्ष सुनने के बाद अगर ये घटनाक्रम होता तो हम भी अच्छा लगता, लेकिन लालू जी का फैसला सर्वमान्य। लालू जी जो फैसला लेंगे उसको बिहार की जनता सपोर्ट करेगी। क्या कहिएगा, तेज प्रताप और अनुष्का यादव का मामला सामने निकल कर आ ही रहा था, विवाद चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच नीरज कुमार का एक बयान सामने निकल कर है। वो कह रहे हैं कि लालू जी के जो डीएनए में ही जो है वो बेटी का अपमान है। ये डीएनए ये सब फाजिल बात है। तेज प्रताप को पार्टी से आज से 5 साल पहले निकाल देना चाहिए। सनोज यादव, राम कृपाल यादव को बेइज्जत करने के काम, जगतानंद ये रघुवंश बाबू बोला कि एक समुद्र में 1 लोटा पानी निकल जाएगा, उस समय निष्कासित करना चाहिए था। एक लेट कर दिए हैं उनको निष्कासित। हाँ, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि तेज प्रताप को लेकर के तेज प्रताप भोले भाले इंसान थे, उनको पार्टी से निकाल। मानते हम तेजस्वी को। पार्टी है आरजेडी तो लालू जी है, लालू जी ये आंख मूंद लेंगे ये पार्टी खत्म। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति के लिए ये सब किया गया है, तेजस्वी यादव जी जानबूझकर ये सब करवाए। नहीं, तेजस्वी यादव ऐसा काम नहीं कर सकता।
हम जानते हैं भोले बाती। वो हम बहुत चाहता है। आप किनको गलत मान रहे हैं, लालू जी को मान रहे हैं या फिर तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप को। जब कोर्ट में मामला चल, ठीक है, मैं हम सब जान रहा है, हम भी जान रहे हैं कि आपका 5 साल से अफेयर चल रहा था, हम जान रहे हैं, लेकिन आपको शादी नहीं कर रहे। कितने माँ बाप ऐसे कर दे। जब हम किसी से अफेयर कर रहे हैं, मेरा बाप जबरदस्ती कराएगा तो हम कर लेंगे। अभी तो सवाल खड़ा हो रहा है कि लालू जी जो है उस समय जबरदस्ती शादी जो है तेज प्रताप यादव का ऐश्वर्या राय से करवाए थे। आज का बात हुआ कि उसके साथ ऐसी हुआ, क्या हुआ? लालू जी के विरोध उस समय करते थे, कहते हैं कि लालू जी के बेटा है। आज का हुआ? किसी की जिंदगी खराब करके आप किसी के साथ। आपको लगता है कि अनुष्का यादव हो या फिर ऐश्वर्या राय, उनको जिंदगी खराब करने का काम तेज प्रताप यादव? ऐश्वर्या राय को खराब करने का काम किया। अनुष्का यादव का भी नाम सामने आ गया है। अनुष्का यादव 12 साल से है, हम जान रहे हैं। हम आज से नहीं, पार्टी में हम बहुत पुराने हैं। हम जान रहे हैं कि उनका संबंध था आकाश यादव के बहन। हम जान रहे हैं, हम खुलेआम बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार है, उनका कहना है कि लालू परिवार के डीएनए में ही जो है वो बेटी का अपमान है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर ऐश्वर्या जी के साथ अगर गलत हुआ है तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट सजा देगी। पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए किसी पे। तो वो कह रहे हैं कि अभी दो बेटी के साथ गलत हो गया, एक अनुष्का यादव के साथ भी, अब उनका भी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम करती है। तो अनुष्का जी तो खुश है ना। अनुष्का जी तो कहीं कोर्ट में केस नहीं की है कि मेरे साथ गलत हुआ। अनुष्का जी ने किसी कोर्ट में केस किया है, तो अगर वो कोर्ट में केस नहीं किया इसका मतलब वो खुश है। हाँ, ऐश्वर्या जी बोले कोर्ट में केस किया है, ऐश्वर्या जी कोर्ट में केस किया, इसका मतलब ऐश्वर्या जी दुखी है। और हमें ऐश्वर्या जी से सहानुभूति है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ऐश्वर्या राय आज जो सामने निकल कर आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तरह तरह के आरोप जो है वो लालू फैमिली पर लगाती हुई नजर आई है। इसको किस तरह? देखिए, आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है। ऐश्वर्या जी के पास अगर सबूत है, ऐश्वर्या जी ने कहते हैं कि और भी वीडियो हुआ था कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मोबाइल में जो मेरे वीडियो वगैरह थे या सबूत वगैरह थे वो सब कुछ छीन के तोड़ दिया गया, उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भी मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे बाहर निकाला गया पारिस में। ऐश्वर्या जी का एक और वीडियो वायरल हुआ था। तो अगर ऐश्वर्या जी के साथ गलत हुआ है तो मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ, कोर्ट उनको न्याय दे, घरेलू हिंसा का केस बुक हो। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो, आप संविधान को हाथ में नहीं ले सकते, महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे तेज प्रताप यादव ने वाकई में महिलाओं का अपमान करने का काम किया? महिलाओं का अपमान नहीं किया। देखिए, जैसा कि बोल रहे हैं कि 12 साल से प्रेम प्रसंग है, हालांकि तेज प्रताप जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि आई के माध्यम से मुझे हैक किया गया है। तो पहले तो जांच किया जाए कि सच में हैक किया गया है, और अगर हैक नहीं किया गया है, सच भी आता है, तो तेज प्रताप जी निश्चित रूप से गलत है। तो लालू जी पार्टी से निकाल देते हैं, परिवार से निकाल देते हैं क्या, बिना जांच किए हुए निकाल देते? बिना जांच किए नहीं। अभी देखिए, चुनाव आने वाला है 4 महीने बाद, लालू जी निकाल दिए सारी महिलाओं का सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन अगर तेज प्रताप जी ये साबित कर देंगे कि मुझे बदनाम किया गया, एआई के माध्यम से हैक किया गया, तो लालू जी वापस भी ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब चुनाव को लेकर उनको अभी पार्टी से निकाला है? हाँ, तो उन्हें माताओं बहनों का वोट नहीं मिलेगा ना। माताएं बहने का वोट से ही आदमी जीतता है। नीतीश जी क्यों जीत रहे हैं? विश्वास से माताओं बहनों की वजह से। माताओं बहनों की नजर में आपकी छवि खराब हो जाएगी, इसलिए। लेकिन अगर तेज प्रताप जी साबित कर देंगे मेरे अकाउंट को हैक किया गया एआई के माध्यम से, तो वापस भी ले लेंगे लालू जी उनको अपने पार्टी में। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसा कि निकल के सामने आया कि 12 साल से इनका प्रेम प्रसंग है, तो अगर आपका 12 साल से किसी के साथ प्रेम प्रसंग है तो आपने ऐश्वर्या जी से शादी क्यों किया? आपने, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपके पिताजी कहीं आपका शादी करना चाहेंगे? कहा गया कि जबरदस्ती जो है वो राजनीति के तौर पर शादी करवाया गया था, क्योंकि वहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी। एक बात बताइए, तेज प्रताप जी की उम्र 21 वर्ष से ऊपर है, आपके साथ कोई जबरदस्ती कैसे शादी करा सकता है? 21 साल के बाद आपकी मर्जी होती है। आप पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अगर कोई आपके साथ किसी का जबरदस्ती शादी करना कानूनन अपराध है। आप उसी समय पुलिस को क्यों नहीं फोन करके किए मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है? आप पुलिस को फोन करते ना। आप इसमें किनको गलत मान रहे हैं, तेज प्रताप को या फिर लालू जी को? दोनों को गलत मान रहा हूँ मैं, दोनों को गलत मान रहा हूँ। तेज प्रताप जी को इसलिए गलत मान रहा हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते थे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी ऐश्वर्या जी से। ऐश्वर्या जी कोई और पति ढूंढ लेती। और लालू जी को इसलिए गलत मान रहा हूँ, अगर आपको इतना ही सहानुभूति है तो ऐश्वर्या जी के पक्ष में जाकर कोर्ट में गवाही दीजिए कि हाँ, मेरे पुत्र ने गलत किया, ऐश्वर्या जी के साथ अन्याय किया, ऐश्वर्या जी को न्याय मिले, कोर्ट में जाकर ऐश्वर्या जी के पक्ष में गवाही दीजिए। लालू जी को अपमान करना होता तो लालू जी ने न्याय नहीं करना होता, तो न्याय किया उन्होंने। उस समय क्यों नहीं किया जब ऐश्वर्या? सुन लीजिए, देखिए, अभी और उस समय उन्होंने एक, कहते ना कि एक गलती भगवान भी माफ करता, ठीक है, लालू जी ने भी एक गलती माफ करी, तो दूसरी गलती पे उन्होंने क्या किया? पार्टी से भी निष्कासित किया, घर से भी निष्कासित किया। पहली गलती भगवान माफ करते हैं आपके नजर में कि नहीं करते हैं? तो ठीक, पहली गलती भगवान
कि भगवान जैसे माफ करते ठीक वैसे लालू जी ने माफ कर दी, तो इसलिए आगे पूछो। लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक को लेकर जो है अभी चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा चुनाव, इसको लेकर एक्शन लिया गया, फिर उसके बाद सब ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, 6 साल क्या 6 साल बाद चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव है। 6 महीने बाद चुनाव। 6 महीने और 6 साल में फर्क होता है। 6 साल बाद चुनाव थोड़ी, 6 साल बाद अगला चुनाव आएगा, उससे पहले अभी चुनाव है। अरे देखियो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बहुत आसान है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड हो, ठीक है, या अनेक कोई भी दूसरी कोई भी पार्टियां हो, इतनी जल्दी स्टेप कोई पार्टी लेती है जितनी जल्दी लालू जी ने स्टेप लिया। लालू जी एक क्या होता है, पहले कमेटी बनाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की बताता हूँ कि पहले कमेटी बनाई जाएगी, फिर उस पर देखा जाएगा कि किसकी गलती है क्या है, उस पर विचार होगा, विमर्श होगा, फिर आरोप प्रत्यारोप होगा। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दबाव में डालकर तेजस्वी यादव ने उनको जो है वो इस तरह का कार्य करने को कहा, इस तरह से पार्टी क्यों से निकाला। भाई, ये एक अलग मैटर है और राजनीति अलग मैटर है। इन दोनों मैटर को अगर मिक्सअप कर दोगे तो क्या होगा, और रायता ही फैलेगा। तो आप दोनों मैटर को एक साथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अनुसार कौन गलत है यहाँ पे, तेज प्रताप यादव या फिर लालू प्रसाद यादव? लालू जी क्यों गलत होंगे? अगर बात की जाए गलती की, तो तेज प्रताप यादव की गलती है। अगर आप 12 साल से रिलेशनशिप में है तो 12 साल के रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट करते हुए उनसे ही विवाह करना चाहिए था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। ऐश्वर्या राय आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे तरह तरह के आरोप जो है वो लालू फैमिली पर आज फिर से लगाती हुई नजर आई कि 12 साल से जो है रिलेशनशिप था, उसके बाद मेरा यूज किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, गलत तो तेज प्रताप यादव जी ने की है, गलती तो करी है। उनको कहीं ना कहीं पहले तलाक लेना चाहिए था, फिर ये सब चीजें करते तो ठीक था। अब आप मोहब्बत किसी और से कर रहे हैं और शादी किसी और से कर रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, ठीक है। अगर आपकी मोहब्बत भी थी किसी से, जैसे आपके छोटे भाई ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करी, तो आप तो अपने जात बिरादरी में कर रहे थे, यादव थी लड़की, आपके घर वाले एक्सेप्ट करते उस चीज को, कौन सा डिनाई कर देते उस चीज को। तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था लालू जी के सामने। क्या लालू जी लगता है कि ऐश्वर्या राय के साथ जो है गलत हुआ है? बिल्कुल गलत है, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल गलत है। क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले इस तरह से जो आरजेडी खेमे से जो खबरें निकल कर आ रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क पड़ने वाला नहीं। तो चुनाव के कारण जो जनता मूड बना लिया है, विभाजन लीजिए, जनता क्या मूड बना लिया, जनता क्या एकदम बदलाव होगा, एकदम निश्चित होगा। बदलाव में किसको फिर देख रहे हैं? फिर इतना मत खुलवाइए, सब जानते हैं, हम जो बोल रहे हैं तो उसको आप समझ रहे हैं। नहीं, तो पार्टी तो 2-3 बदलाव- पार्टियां हैं, बदलाव में जो- किसको देखना चाह रहे हैं? बदलाव आपको नहीं पता चल रहा है कि जो कौन आगे है कौन पीछे है। अच्छा, बदलाव निश्चित है, मैं शॉर्ट में बोल रहे हैं, बदलाव निश्चित है। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सब होते रहता है, पारिवारिक मैटर है, सब होते रहता है। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव को लेकर जो है वो खबरें चल रही है, जिस तरह से जो है नीरज कुमार जो कि एमएलसी है और मुख्य प्रवक्ता है ये जदयू के, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि लालू जी के जो फैमिली है उनके राजनीतिक डीएनए में ही जो है वो बेटी का अपमान है। इस पर आपकी क्या राय है? जनता ने अपनी राय रखी है, हालांकि आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।